योर हैप्पी न्यू ईयर 2021 कैसा होगा? मैंने आज कल्पना करें, मैंने यही तारीख 2019 की, आप देखिएगा 29, 30, 31 2019 में से आधे लोगों ने तो डिलीट कर दी है। अगर आप प्रेडिक्शन पढ़े एस्ट्रोलॉजिकल 2020 स्कॉर्पियो वाला वृश्चिक राशि वाले यहां जाएंगे, विदेश जाएंगे, सेल करेंगे, धंधा 4 गुना बढ़ जाएगा, मकर राशि वाले फलाना ढिमका ऐसा वैसा, क्या हुआ? एवरीबडी वाज इन होम होल्ड 2022, हर व्यक्ति घर में था। जिसके प्रमोशन की बात करें तो उसकी नौकरी छूट गई। मैं उनको गलत नहीं मानता, लेकिन अपने थोड़े से मोह के चलो किसी को खुश कर दिया उन्होंने, वो मानता हूं, चलो ठीक। तो मेरा कहीं ना कहीं इस बार ना कोई मेरा प्रेडिक्शन करने का मन है, बट लास्ट ईयर मैंने एक रेजोल्यूशन बोला था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले, कि 1 जनवरी से, चूंकि मैं ये नया साल हमारा तो है भी नहीं, ये तो गैंग्रीन कैलेंडर जो बने थे कुछ साल पहले, हम तो सनातनी वहां से चल रहे हैं पुराने, जब से ये 12 महीनों का भी निष्पादन नहीं हुआ था। 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, बट जब से हम इसको जुड़े हैं, इस धरती से जब से शरीर आया है, तो हर दिन हमारे लिए नया है। साल तो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, आंकड़ों का खेल है साल। तो जो प्रिडिक्शन थे कि भाई आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा, तो मैं इस पे थोड़ा बोल सकता हूँ ग्रहों की भाषा में, ग्रहों की चाल, कि ग्रहों की चाल के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कैसा होगा। अब कल्पना करें आप, अभी आपको मैं प्रिडिक्शन करना भी सिखा रहा हूं। अब वृश्चिक राशि वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल वृश्चिक राशि वाले नंबर 8 राशि वालों के लिए राहु कहाँ रहेगा? 2 नंबर में ही रहेगा, है ना? तो ऑलरेडी है, तो भी वो क्या बोलेंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 7th हाउस में टोरस आएगा, वृषभ राशि आएगी, जहां पर राहु मौजूद है पहले से ही। वृश्चिक राशि वाले सावधान, पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, विचार भेदभाव हो सकता है, संबंधों को संभाल कर रखें। माफ करना, मैं कोई कंप्लेंट डीलिंग पर भी वो बोलेंगे यही, तो मैं उनको बोलने का अंदाज वो क्यों बोलते हैं वह समझा रहा हूं। हम वृश्चिक राशि वाले बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार पति, हाँ भाई मेरी खटपट चली रही है बहुत दिनों से, हाँ यार ध्यान रखना पड़ेगा। वो उसने ऐसा क्यों बोला ज्योतिष में? अब वृषभ वृषभ राशि वालों सावधान, मानसिक रह सकता है भ्रम, भ्रम में रह सकता है दिमाग, हो सकता है जो बुरी आदत में जाए, बचे। क्यों बोला ना? क्यों? वो वृषभ राशि वाला, जो वृषभ राशि में अभी राहु मौजूद है, तो उस कारण से बता एक छोटा छोटा प्रिडिक्शन देते हैं, तो उसका कोई अलौकिक मामूलक परिवर्तन हमारे जीवन पे नहीं होता। ये बोले एक समझाइश है, एक संतोष है कि एक बता दिया भाई, हमने दिखाया था उनको, उन्होंने ये बोला, हमने बोला, बस सिंपल है। अब हम आते हैं अपने व्यक्तिगत चार्ट पर। अब आपको अपना व्यक्तिगत चार्ट देखना तो आता होगा, मैं अभी बड़ी सीरियस बात करूंगा, थोड़ा सा अपना ध्यान देके रखें मेरे पे। हमने ये सीखा कि हर भाव एक अलग अलग, जैसे हमारे मकान के कमरे हैं, उसी प्रकार इस 5 तत्व के शरीर के 12 कमरे। पहला कमरा इंटेक, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, फिफ्थ रूम हार्ट, 6th रूम, ऐसे पूरे 12 कमरे। और यही 12 कमरे में हमारे 12 रिश्ते भी रहते हैं, हो सकता है अधिक से रिश्ते भी हो। पहला स्वयं का, दूसरा फैमिली, तीसरा छोटा भाई, चौथा माँ, पांचवा पिता, छठा माँ पक्ष, सातवां पत्नी, आठवां पत्नी का परिवार, इस क्रम में। और कोई भौतिकवाद से जुड़ी हुई चीज होती जो बाहर की होती, एक एक चीज होती, जैसे फॉर एग्जांपल चौथा लग्जरी गाड़ी, फोर्थ रूम, पांचवा रूम आपको लव अफेयर वगैरह क्या होगा, सब। अब मैं आपको आता हूं, हमने ये जाना कि ये 12 के 12 कमरे में एक गार्ड रहता है, जिसे हम सामान्यतः राशि कहते हैं, जो नंबर रहते हैं। वह राशि उस हिसाब से काम करती है जो उसका मालिक बोलता है।
फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपको रिपीटिशन लगे, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 नंबर लिखा है, मेरे नंबर में तो कौन मालिक है? मेरा लिब्रा, है ना, शुक्र। शुक्र कंट्रोल करना मुझको, ये तो मालूम है। अब एक बात और निकल के आ रही, हमने सीखा कि 12 कमरों में अगर जो हमारे बारियां अलग अलग राशियां हैं, वह कंट्रोल करने वाले मात्र 7 प्लैनेट है, राइट। अब 7 प्लैनेट जो जो जिनके पास जो डिपार्टमेंट आता है वो काम करते हैं। कभी कभी 2 प्लैनेट एक साथ आते हैं तो ऊर्जाओं का क्या फर्क पड़ता है, ये भी हमने जाना। सन और मून के आपको ऊर्जाओं के साथ, सन के साथ बताया हमने। यही चीजें मैं आपको मून के साथ जोड़ दूं तो मून हो गई भावना, इमोशंस। तो भावनाओं के साथ, शासक के साथ, इमोशंस के साथ कौन आ जाएगा? मंगल, बुध, भावनात्मक, इंटेलेक्ट, मून एंड बुध, बुध साथ में। भावना के साथ ज्ञान, कभी कभी कोई ज्ञान बोलते 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 रो देते, मतलब मून के साथ जुपिटर, है ना। तो इस प्रकार ही आपकी ऊर्जाएं काम करती हैं। तो आगे डीप की बात है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्यतः अभी कई लोगों ने आप में जाना कि यार गुरुजी हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो इसमें ये है, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो दैट इज योर इंट्रागेटिव अबाउट द एस्ट्रोलॉजी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यही जिज्ञासा एक बार एक व्यक्ति के मन में आई कि यार मेरा, मानता हूं सबका चला, मेरा तो चल क्यों नहीं रहा है यार ऐसा, और थोड़ा डीप में और कैसे जा सकता हूं। वही जिज्ञासा ने एक नई पद्धति निकाल दी जिसको कहते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। उन्होंने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल सेटर्न या सन को ले लेते हैं। सन एक महीना कोई भी राशि में रहता है, तो सन के अंदर वो 30 डिग्री चलेगा तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर चलेगा। सन हूं मैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल तुला, तुला राशि में, तुला हो गई भारती, मेरे को 30 किलोमीटर चलना है, लेकिन भारती अकेली भारती थोड़ी है। एक कदम पे भारती की, भारती तो एक शरीर बोल रहा, मोहल्ला, एक शहर का नाम ले दिया आपने। वह 30 किलोमीटर यात्रा क्या है, कहीं बीच में पानी भी आ जाएगा, कहीं बीच में खड्डे भी आ जाएंगे, कभी भी आएंगे, तो वह एक जैसा तो नहीं रहेगा। तो वह एक जैसा इसलिए रहेगा क्योंकि वह अलग अलग नक्षत्रों से गुजरेगा। जो हर राशि, हमने समझा राशि 12 राशियां होती है, हर राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं 2.5-3, 27 नक्षत्रों में पूरी 12 राशियां बटी हुई है। तो वह 30 डिग्री का, वो हम एक बार और एक्सप्लेन करें, मैं आप थोड़ा कंसेप्ट बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी मिले। तो उसने कहा, कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि भाई चलो माना मैंने कि इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, जैसे इंदौर से जा रहा है बीच में, उसका रोड का पड़ेगा, लेकिन बाद में मेन इंपैक्ट किसका पड़ेगा? जहां पर वो अभी खड़ा है। तो जहां पर खड़ा है मतलब क्या? वो 30 मीटर के कौन से नंबर पे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप, वो आपकी डिग्री होता है, जैसे किसी की माधवी की डिग्री 14 राहु की है, भारती की डिग्री 9 है सूर्य की, तो इसका मतलब वो उतनी डिग्री चल चुका है ना। तो उतनी डिग्री चलने पर वो कौन सा नक्षत्र में रहेगा, उसका वो सबसे पहले असर दिखाएगा। नाउ क्लियर? मैं बहुत एक विज्ञान बनाया बहुत बड़ा है, इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक वृश्चिक राशि है, एक आप समझ लो कर्क राशि, कोई भी राशि है। अब उस राशि के अंदर 2.5 नक्षत्र आएंगे। 13/20 में डिवाइड करो आप इसको, 13/20 करिए, 2.5 नक्षत्र आएंगे। वो हर नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं, और 4 चरण 4 चरण 4 चरण, और एक चरण किसी और का ऐसा मिला के 9 चरण होते हैं। वो 9 के 9 चरण एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, 9 के 9 ग्रहों को। तो मेरा ओवरऑल, अभी आप हो सकता है कंफ्यूज हो, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो राशि का स्वभाव होता है उसके साथ साथ उस पर जिम्मेदारी होती है उस नक्षत्र का भी दे। अब वो नक्षत्र क्या हो गया?
जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सरल ढंग में बात करूंगा, आप भी आपको इजीली आएगा। यहां से लेकर एक 30 तक, मतलब 30 डिग्री तक प्लॉट कटे हुए हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सन हमारा 14 तारीख को आएगा मकर राशि में, ठीक है। तो मकर राशि में भी 30 डिग्री पर अलग अलग प्लॉट कटे हुए। नो प्लॉट कैसे, वो भी बटे हुए अलग आधिपत्य रहेंगे एक एक प्लैनेट के। कैसे, इसको और थोड़ा संपर्क सरल करो तो 2.5 प्लॉट कटे हुए हैं, तो वह प्लॉट में जैसी एंट्री करेगा तो कहने को वो मकर राशि है, लेकिन उसका भी औचित्य इतना नहीं है। वह मकर राशि की 30 डिग्री की यात्रा में वह जहां पर खड़ा होगा, जिस समय जन्म हुआ उस समय जहां भी वो खड़ा होगा, स्टेचू बोलते ना, उस समय वह जिस नक्षत्र के अधीन होगा और उस नक्षत्र का जो मालिक होगा, उस ग्रहों की भी जवाबदारी, उसके रूपों की भी जवाबदारी उसकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं सन हूं, मैं मकर राशि में आया, तो शनि का प्रभाव तो देना ही है मुझको, शनि का इंपैक्ट, जो शनि का जो भी होगा प्रभाव देना है। लेकिन साथ में क्या करना है, मैं पहला नक्षत्र कौन सा आएगा, मकर राशि में जो पहला नक्षत्र आएगा, कौन सा आएगा मकर नक्षत्र में पहला, बासु, विच नक्षत्र विल कम इन द मकर राशि फर्स्ट, एनीबॉडी कैन हेल्प मी? उत्तराषाढ़ा। तो मकर राशि, आप भी थोड़ा इसको ब्रशअप करना, मकर राशि में पहला उत्तराषाढ़ा, तो हम सोचेंगे मकर राशि का फल देगा। उत्तराषाढ़ का मालिक कौन है, सूर्य। कौन है उत्तराषाढ़ का मालिक? रवि है, सन। तो वह क्या है, सबसे पहला काम क्या करेगा, जिस प्लाट पे खड़ा हुआ है, जिस प्लाट पे खड़ा रहेगा, उसका पानी वो पिलाएगा, खाना वो खिलाएगा, तो उसका फल देगा ना। तो सबसे पहले वो सूर्य का फल देगा। अभी तक आप लोगों के दिमाग में सूर्य था ही नहीं, था क्या? अब सूर्य का फल देगा मतलब क्या, जो 5 नंबर लिखा होगा जहां पर, उस घर का भी वो फल देगा। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, लेकिन जितना भी आया समझ में, मैं केवल इतना बोल रहा हूं आपको। मेरा बोलने का उद्देश्य है कि कोई भी ग्रह कोई राशि में रहता है, वह राशि 30 डिग्री की होती है, वो राशि भी 30 डिग्री होती है। अंश, वह प्लैनेट जो 30 डिग्री की यात्रा करता है, उस यात्रा के दौरान वह प्लैनेट अलग अलग नक्षत्रों से गुजरता है। वो नक्षत्रों का मालिक, अगर फॉर एग्जांपल उत्तराषाढ़ा जो नाम लिया, उस प्लाट का मालिक कौन है, सन। तो प्लाट वो सन के हिसाब से पहले उसको फल देना पड़ेंगे, बाकी बातें उसका घर शनि वनी बाद में आएगी, मकर राशि बाद में आएगी। पहले उनको सूर्य का फल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जो एक राशि है 9 भागों में बटी है, हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है इस पर नक्षत्र। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके मन में क्यों आता है ना कभी कभी, अरे गुरुजी इसमें तो ऐसा होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो दिस इज अ सिंपल रीजन, इज ड्यू टू द नक्षत्र। अगर आप डीपली जाएंगे तो एक वो कृष्ण पूर्ति पद्धति बहुत अलग है, लेकिन आप आज इस स्थिति में आ गए हैं कि आप कृष्ण मूर्ति पद्धति को समझ सकते हैं। मैंने आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। बासु ठीक है, हमारा राइट और रॉन्ग? हाँ ठीक है। हमारे जितने लोग हैं अभी खुद बने ज्योतिष के, दे आर इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द केपी। अगर मैं पहले केपी मानता तो वो नहीं समझ पाते, है ना। तो दोनों अलग अलग का महत्व, ये वैदिक ज्योतिष हुई और केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी सूक्ष्मता से एक दिन का बताएगी आपको, वो भी बता देती, वैदिक बता देती है। एक अलग अलग सीखना, हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो अपने चार्ट को हर ज्योतिष पद्धति के हिसाब से देखना है। क्लियर? यस नो? सिर से गया कि कुछ आया समझ में? आया? चलो, मैं क्या, किसके मन में क्या आया थोड़ा बोल सकता है कोई प्रश्न भी हो तो पूछे, कोई भी समझ में आया। मैंने इतनी देर शायद 15 मिनट बोला मैंने। एनीबॉडी कैन से? जया तो बोलेगी, मैं जया को नहीं बोलने दूंगा, पहले बताएंगे कोई और। भारती, चलो। प्रणाम गुरु जी। अभी जो हमारी जो राशि होती है,
उसमें जो किस नक्षत्र में हम जो वहां पे नक्षत्र रहता है उसका भी प्रभाव रहता है, उसका इम्पैक्ट पहले आएगा अगर हमारे तुला राशि है। आपको दिमाग में आ गया लेकिन समझा नहीं पा रहे आप, कोई बात नहीं, वेट करें अपन। अभी और कौन बोलेगा? माधवी, कुछ भी आए, जितना सुना है मुझे संतोष होना चाहिए। आप ए बोलोगे, नक्षत्र बोल दोगे तो मैं चलेगा। बोलो माधवी, अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन गुरुजी? वॉट एवर आई डिलीवर, जो भी आपको डिलीवर किया मैंने अभी तक नक्षत्र के बारे में, वह उसमें आपको कुछ थॉट में, प्रोसेस में गया दिमाग में? हाँ गया। क्या? हर नक्षत्र हर हाउस में जो लॉर्ड बैठा है वो, देयर आर 9 नक्षत्र, यानी 6। काफी आ गया, काफी आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जल तत्व है राशि, तो हमें उस प्रकार की एक नहीं, उसके साथ साथ आपको दूसरी भी देखना पड़ेगी। ये तो मोटा मोटा हो जाएगा। अगर गहराई से उसके निजी जीवन में, आंतरिक जीवन में जाना है तो आपको नक्षत्र ज्ञान में जाना पड़ेगा, जो कि हम लेंगे। लेकिन आज मेरा दायित्व था साल में शुरू होने के पहले मैं आपको बताऊं। ओके, एनीबॉडी? वर्षा, बालाजी, कोई बोलेगा? जो भी समझ में आया बोले, मुझे अच्छा लगेगा। चलो फाइनली जया जी। प्रणाम गुरुजी। सो आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में सीखे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है। कृष्णमूर्ति पद्धति में वो नक्षत्र का भी इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हमको पता है हर राशि 30 डिग्रीज घूमती है, और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, वो राशि, I mean the Lord, ruler of that Rashi. For example, you gave Sun. When it comes into a Rashi, हम बस प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स ही नहीं देख रहे हैं, बट हम वो कौन सा नक्षत्र में बैठा है और उसका मालिक कौन है, और स्वामी जो बोल रहे हैं, स्वामी कौन है, उसके हुक्म पे भी वो चलती है। और अब हमें पता है कि अब हर राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र में 4 पदास और चरण होती है। और देन ये ईच राशि कवर्स 2.5 नक्षत्रस, एंड ईच नक्षत्र की एक स्वामी होती है। अगर एग्जाम्पल जो आपने दिया, लाइक सन ट्रांजिटिंग इनटू मकर राशि, सो उसको ये पूरे 30 डिग्री चलने में एक एक नक्षत्र को पास करना होगा, और जिस नक्षत्र में वो खड़ा होता है और कौन सी डिग्री में, उसके स्वामी की आज्ञा भी वो लेता है, एंड दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ क्लियर? वाह यार, जया तो बहुत जल्दी तेको हम एस्ट्रोलॉजर बनाएंगे। गुरुजी मैं भी कुछ ऐड करूं? एनीबॉडी? गुरुजी कौन बोल रहा है? कौन बोलना चाह रहा है? पूनम पूनम हाँ, पूनम। अंजू जी, बोल। तेरा वीडियो क्यों बना रहा है? गुरुजी इसमें ये समझ आया कि जैसे जो भी राशि है, एक तो उस राशि का स्वामी, एक और उसमें जो ग्रह भी अगर कोई रह रहा है, प्लेनेट है वो भी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से नक्षत्र के कौन से पद में है, तो इसीलिए हर लोग को अलग अलग फल भी मिल सकते हैं। वेरी गुड, पूनम ने वो रेड कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ऐड करूंगा, अंजू जी को भी कुछ कहना है गुरुजी। हाँ, अंजू जी को भी तू कर देगा, तेरे को बनाता हूँ बेटा मैं। प्रणाम गुरुजी। मैंने ये सीखा कि अगर सपोज में अगर सन 9 डिग्रीज पे है, तो इसका मतलब कि सन ऑलरेडी 9 डिग्रीज ट्रेवल कर चुका है और उसको 21 डिग्रीज और मतलब डिफरेंट पदों में ट्रेवल करना है। वेरी गुड। मतलब 9 डिग्री पर जो नक्षत्र आएगा, हम एक सेशन अलग लेंगे उसका, नक्षत्र की डिग्री का एक बार ले चुका हूं मैं, फिर समझाऊंगा आपको। ओवरऑल आपने बताया सन में जितनी डिग्री चल चुका है, 9 डिग्री के ऊपर वो जिस नक्षत्र में रहेगा, क्योंकि डिग्री के हिसाब से नक्षत्र फिक्स रहता है, तो वह डिफरेंट उसके उसमें रहेगा, रिजल्ट उसके रेस्ट उसमें कवर करेगा। फॉर एग्जांपल एक लास्ट प्रश्न में कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ बालाजी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस, अनम्यूट करो। या गुरुजी, देयर आर ये नक्षत्र और प्लैनेट का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नक्षत्र है, एंड each has 4 padas in 4 by 13 degrees they move.
तो कभी कभी प्लैनेट और नक्षत्र का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, एनिमी फ्रेंडशिप होता है, तो वो भी अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द दशा टाइम और इवन ड्यूरिंग दैट प्लैनेट दशा टाइम. If that the planet is placed in an enemy nakshatra, then the person's life will be not very good actually most of the time during that dasha, no matter how much the alignment of the planets are correct. That also I have observed sometimes because of the conflict nakshatra in which it transits. Very good. Now just I am going to ask one simple question. ये आपको एक आज तक की जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपको कितने में से कितने नंबर मिले बताएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आपका शनि ग्रह मीन्स सैटर्न प्लैनेट is situated in Sihi Lagna and is an odd sign 5 number. If Saturn is situated in the 5 number, we are not bothering about the houses, है ना. फर्स्ट तो वह 5 नंबर में है शनि, तो वह 5 नंबर में है, लेकिन वह 2 नंबर के नक्षत्र में, मतलब जिसका स्वामी शुक्र है उसके नक्षत्र में, मतलब 4 नंबर में है, 5 नंबर में है जिसका मालिक सूर्य है, परंतु नक्षत्र की गणना करते वक्त वह वृषभ राशि के नक्षत्र में है, वृषभ राशि के नक्षत्र में है, मतलब सैटर्न, सन एंड टोरस, है ना. अब आप मुझे बताओ उसको कौन कौन से नंबर का फर्क पड़ेगा, नंबर का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. देखिए सबसे पहले 5 नंबर पे है तो सैटर्न है, तो पहले नंबर देगा 5 नंबर के, मतलब सन के. सेकंड वह टोरस में है, वृषभ राशि में, तो 2 नंबर कौन रूल करता है, वीनस, तो उसको 2 नंबर के भी देना पड़ेंगे, 7 नंबर के भी देना पड़ेंगे. यस, वीनस के बाद 2 ग्रह, 2 नंबर 7 नंबर, और उसको अपने घर भी 10 नंबर और 11 नंबर, अपने घरों को भी देखना है. तो एक प्लैनेट को कितनी जिम्मेदारी मिलती है. हमें सोचे केवल कि वह युति से भी करे, हाँ नहीं, वह जिस राशि में बैठा है, उस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का मालिक कौन है, उसकी जवाबदारी उसकी रहती है. तो आपस में ऐसा इंटरलिंक है कि बोले बेटा मैं जया के घर गया तो जया ने खाना नहीं खिलाया, आ बेटा मेरे घर, मैं भी खाना नहीं खिलाऊंगा. तो दुश्मनी निकालने का भी पूरा मौका मिलता सभी ग्रहों को. मैं वर्षा के घर गया, वर्षा ने बड़ा सेवा करी, खाना खिलाया, हाँ यार वर्षा चल ठीक है आइए मेरे घर, तुम बराबर खिलाऊंगा. होता है ना. मेरे बर्थडे में नहीं बुलाया, मैं भी नहीं आऊंगा, तेरे को भी नहीं बुलाऊंगा. तो एवरी प्लैनेट इज इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ जोडियक एंड नक्षत्र. क्लियर हो गया. अभी हम रेमेडी पे जाएंगे. इसके पहले बासु जी, वुड यू लाइक टू शेयर? गुरुजी, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन व्हाट यू मेंशन. मुझे 2 प्रश्न है गुरुजी जो आपने बताया. हाँ बोलो बेटा बोल. सो व्हेन वी से पद एंड चरण, वो दोनों एक ही है क्या गुरुजी? है? पादा और चरण, पादा और चरण जो हाँ, बोल रहे हैं, सब वो नक्षत्र करते हैं. पादा और चरण एक ही है. देखिए आप एक बात बताइए, अगर डिग्री 30 डिग्री की हुई तो जो पादा है, चरण है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. वह 4 चरण के कारण किसी राशि में चारों आ जाते हैं, किसी राशि में 2 आते हैं, उसके 2 अगली राशि में आ जाते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है. तो इसको गणना करने का सबसे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसी क्रम में जैसी मैंने राशि बताई, मैं आपको कल या परसों एक सेशन लेके मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने देखना है तो आप अपनी उंगली से बता सकते हो कि आपका ये कौन से नक्षत्र में है. मैं आपको फिंगर मेथड दूंगा. बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट. ओके गुरुजी. अनदर क्वेश्चन इज, जब आप नक्षत्रों की स्वामी बोल रहे हैं, कौन है नक्षत्रों की स्वामी? नक्षत्रों का स्वामी प्लैनेट्स ही होते हैं. प्लैनेट्स ही होते हैं. ओके, द सेम 9 प्लैनेट्स. ओके ओके. अब भाई वो मैंने बताया, जैसे आप
राशि में गए, पता लगा शनि का, वो एक शनि का प्लाट हैगा, एक पादा शनि के पास है, 4 पादा शनि के पास है, 4 पादा उसके पास है, इसका क्रम है पूरा, केतु I just शुक्र wanted- मंगल सन, ऐसा पूरा क्रम है, एक वो क्रम नहीं टूटता, वह क्रम पूरा चलता रहेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा हम जब थोड़ा तैयार हो जाओगे हम एक दिन पूरा देंगे आपको, पूरा हम But it's the सेशन plan लेंगे। is- दोज आर इंटरेस्टेड हुआ तो हम संडे वाला सेशन बढ़ा लेंगे, क्योंकि संडे में केवल वही लोग रहेंगे जो लोग केवल एक ज्योतिष में थोड़ी रुचि रखना चाहते हैं। कल मेरे को प्रश्न आया, कई लोगों ने मुझे बोला कि गुरुजी आप ज्योतिष भी करा रहे थे एकदम मेडिटेशन मत जाओ, तो हमने मेडिटेशन ज्योतिष दोनों का समागम रखेंगे हम, और आज भी मेडिटेशन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आज रेमेडी पक्ष पर ज्यादा ध्यान देंगे कि आने वाले 2021 में हम किस प्रकार अपने को आपको अनुकूल रखें। ऐसे तो रेमेडी तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको, डिवाइन एस्ट्रोलॉजिक प्रोसेस की, और हम कोर्स भी करेंगे, आप लोग आएंगे तो ज्वाइन करेंगे। तो मैं आज ये केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हल्का सा बताया, तो थोड़ा सा बासु जी जो हमने बोला है इसके बारे में आप भी इसको ब्रशअप करें। हाँ, आपने जो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हाँ। ये जो केपी जो मेथड है, ये मेथड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक ज्योतिष आल्सो, और उसको बाद में उसको तो ज्योतिष उसका नाम कृष्णमूर्ति का नाम से दिया गया है। तो ये ज्योतिष जैसा है कि हम लोग का जैसा होता है विंशतिर्य महादशा का अंतर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों जो दशा होता है, लाइक सन एक प्लेनेट है, वो महादशा, वो जिस नक्षत्र में उसका जो लॉर्ड है वो अंतरदशा, और एक तो अगर फर्दर डिवीजन में कुछ जाता है तो सब लॉर्ड में जाता है, वो उसमें आप नहीं गए हो। तो एक तो है प्लेनेट, नक्षत्र लॉर्ड, देन सब लॉर्ड, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यहाँ से उसको डिराइव किया गया है। अभी दो टाइप का रिजल्ट होता है, एक है कोई एक तो प्लेनेट मून इन अनुराधा नक्षत्र, तो मून अनुराधा नक्षत्र है दैट मीन्स कि मून सैटर्न का रिजल्ट दे रहा है, एक अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड है सैटर्न, तो सैटर्न का रिजल्ट दे रहा है। और एक तो है कि अगर उसका लगन अगर हो मेष लगन, तो फोर्थ हाउस लॉर्ड मून होगा, फिर तो फोर्थ हाउस लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में है। तो दो टाइप के प्रेडिक्शन इससे आता है कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में रहेगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस डोमेस्टिक पीस है। और एक तो है कि मून अनुराधा नक्षत्र में उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो वो सैटर्न का रिजल्ट दे रहा है। ये दोनों टाइप का पर्सपेक्टिव है इसका रिजल्ट देने का, यही बोलना चाहता हूँ गुरुजी। वेरी गुड बासु जी, बहुत तरीके बताए कि इन्होंने जो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम वैदिक से ही उपजा है, ऐसा नहीं कि एक नया सिद्धांत दिया, वैदिक में थोड़ा और उसको सूक्ष्मता से देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डायमंड लिया ना, डायमंड को और गहराई से देखे कि डायमंड कहाँ कटा है, तो वो उसको देखने कृष्णमूर्ति पद्धति जो कि बाद में आई, और जो कि आज की तारीख में कुछ लोग जानकार होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कहीं ना कहीं वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजी को भी स्वीकार समाज के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्मता से बताती है, कोई भी घटना का होना नहीं होना बता सकती, इसमें एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड नहीं होता, ये उसका केवल एस्पेक्ट होता है, और वो किस भाव का रिजल्ट है। मेरे चार्ट में अगर राहु 12वें घर में है तो वो जरूरी नहीं मुझे 12वें घर के फल देगा। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूंगा तो वही राहु मुझे 11वें भाव के फल भी देता मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र प्लेसमेंट। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही, मतलब वो डिटेल में जाएंगे हम, तो अभी हमने आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, यस नो। कंचन जी सबसे स्टूडेंट हमारा जो स्ट्रांग बनने वाला है, आप बताओ, कुछ तो बताओ। हंस रही है, देखो पूछूंगा कुछ ना, पकड़ लेता हूँ चेहरे से कि बोर हो रहा है कोई, क्या। हाँ बेटा बोल। नमस्कार गुरुजी। गुरु नक्षत्र जो आप बोल रहे हो, अगर हमको पता कैसे चलेगा ये नक्षत्र ये वाले राशि में है या कौन से राशि में है, कैसे पता चलेगा? वो तो बाकी बात की कहानी, वो तो ये तो बस मेरे को यही समझाना था कि आप इस प्रकार का प्रश्न मुझसे कर सकते हैं कि नक्षत्र किस राशि में, वो मैंने बताया नहीं अभी तक। बस मैं यही प्रश्न पैदा करना चाह रहा था आप लोगों में, कि आप लोगों की तरफ से कोई आया प्रश्न कि मुझे हमें पता कैसा लगा कौन से नक्षत्र में, तो आपके चार्ट से ही आपको एक झटके में पता लग जाएगा, और किसके फल दे रहा वो भी पता लग जाएगा। 1 मिनट आप पत्रिका को गौर से देखना। अच्छा। आपके पत्रिका के चार्ट में ही, एस्ट्रो चार्ट में ही वैदिक के साथ साथ एक केपी चार्ट भी आता है, आप वो केपी चार्ट पे क्लिक करें। मैंने आपको जो भेजा डिटेल
उसमें केपी चार्ट भी है। ओके हम पहले समझ लेना उसके बाद करें, अभी धीरे धीरे हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो आज हमने हम लोग छोटा छोटा हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है और क्या दशाओं का इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने थोड़ा जाना। मेरा पूरा विश्वास है बासु जी ने बताया आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, और जो नहीं आया होगा तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशन में। और ये हम थोड़ा एक पोर्शन 10-15 मिनट का, जैसे आज थोड़ा 20 मिनट होगा, 10-1 मिनट का सेशन हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स के आपके चार्ट के बारे में रखेंगे। अभी 5 मिनट रिमेडीज के लिए। आप लोगों ने मेंटली तैयार हो, आप लोग भी 2021 कैसा जाएगा, लेकिन 2021 का कोई वर्चस्व नहीं, कोई नहीं, ये तो दिनों की गणना है, ये तो आपका मन का स्वभाव है। मेरा आने वाला बर्थडे वगैरह सब बर्थडे तो रोज होता है, लेकिन आप 2021 में आप क्या था अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, यह आपको देखना है। पहली चीज, 1 जनवरी 2021 से एक प्रकार से नए सेमेस्टर खुलते हैं ना परीक्षा के, जैसे जुलाई में खुले, वैसे ही आपकी इस जीवन यापन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मूल्यांकन करने का समय रहता है आपके मानवीय जीवन का, कि मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को और इवन हॉबी लाइफ को, ये मेरा पूरा दायित्व होता है कि अगर मेरे को शौक है गाने गाने का या गिटार बजाने का, तो ये गिटार बजाना मैं वो मेरी जिम्मेदारी को कारण उसको नहीं मानूं, क्योंकि वो मेरा पोषण है, वो मेरी सोल को अच्छा लगता है। तो वह काम जो आपकी सोल को अच्छा लगे, इन्हें पॉजिटिव जरूर करना चाहिए। हॉबीज। दूसरी चीज, ये क्रम आप देखें तो पहली बात तो आप चिंतन करें 2020 का। 2020 तो सामान्यतः अधिकांश लोगों ने अपने घर में बिताया। 2021 भगवान करेगा बाहर का मौका निकालने का देगा, तो हम क्या करें? तो पहला रेजोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, 1 जनवरी 2021 से आपको क्या करना है, ये आप जब भी किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं प्रणाम करते हैं, यस नो? एवरीबॉडी, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, है अपने अपने धर्म के साथ प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस नो? है ना? क्यों भैया, क्यों? कोई दिखता है क्या रोडों के ऊपर से मंदिर दिखा ना आपने प्रणाम कर लिया? क्या है ये? पहली चीज, 1 जनवरी 2021 से मेरे से जुड़े हुए लोग, मतलब मेरे को नहीं, वो जो शक्ति डाली है उससे जुड़े हुए लोग, सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन तो करेंगे, प्रणाम करेंगे, एक बार खुद के चेहरे को प्रणाम जरूर करेंगे। यू जस्ट विश योरसेल्फ। आपको क्या आता है, मेरा लीवर खराब हो गया और लीवर का ध्यान देना, जब बीमार हो जाता है लीवर में होती तब आपको उसका ध्यान देना है। अरे पहले ही दो ना ध्यान यार। तो वह ध्यान जो रखना है उसको अपना एक बार अपने आप को जरूर प्रणाम करो, और एक मान से, इज्जत से कि यार देख कितनी, वो टॉक विथ योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट वेल विशर ऑफ योर। कभी एक बार कांच में अपने साथ हाथ करो, मिश्रा जी क्या हाल है, आज सेशन ले रहे हो? अच्छा अच्छा लिया, क्या बोर कर दिया लोगों को, नक्षत्र के बारे में समझाया? हाँ यार कुछ लोगों को समझा सही मैंने। When you start talking with yourself, वो कंचन उदास बैठी थी, अरे हाँ उसने बराबर उत्तर भी दिया, प्रश्न भी पूछा, हाँ यार बड़े अच्छा करा। तेरी बातचीत में कहीं तूने कर्ता भाव तो नहीं रखा कि मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ? हाँ नहीं रखा है। और हाँ 2 एक बार मेरा विचार आ गया था नहीं करना। तो whenever you talk with yourself, for एक तो आपका विश करना हो गया अपने आप को, और जब भी मौका मिले अपने आप से बात करना हुआ, तो यह आपको हिंदुस्तान के पूरे विश्व के जितने मंदिरों में शक्तियां हैं उन शक्तियों से जोड़ देगा। ये मेरा आपसे वादा है। यस, गॉट इट? एक बार अपने आप को प्यार करो यार। मैं आपसे रोज सिखाने डलवाता हूँ, क्यों करवाता हूँ? इसीलिए अब मैं आज सेकंड स्टेप आया हूं, एक बार अपनी शाबाशी भी दो और अपने चेहरे को देखकर अपना प्रणाम भी करो। इट जस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कोई कंडीशन से नहीं, कैसा लग रहा है बातचीत करना, ऐसा भी नहीं कि मैं भगवान हूं क्या, मेरा
आज ऐसे नहीं करता हुआ कहीं नहीं, जस्ट रिस्पेक्ट द बॉडी ऑफ योर 5 एलिमेंट विच हेल्पिंग यू टू पेइंग और रीपेइंग योर कर्मास। ये जो मेरा शरीर बन के आया है, ये मेरी सोल है। सोल न जाने कितने शरीर देख चुकी है। इस वक्त ये शरीर मेरी मदद कर रहा है मेरे कर्मों के भुगतान में, वो भले अच्छे हो या बुरे। यस, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, अपना ध्यान अपनी डाई पे रखेंगे, फोकस करेंगे, अपना श्रवण आपका गाड़ी चला रहा है। लेकिन सामान्यतः मेरे द्वारा पाया गया है ये कि जब भी कोई मंदिर याद निकलता है, मस्जिद निकलता है, गुरुद्वारा निकलता है, तो हर इंसान अपना मन को नमन कर देता है। मैं आपकी परंपरा आप पालन करते हैं, मैं नमस्कार करता हूं, आप करें। लेकिन एक साथ अगर आपको 50 मंदिर को प्रणाम करने का मौका मिले और एक छूट जाए तो कौन सा अच्छा है? एक छूटा कि 50? मैं वो 50 मंदिर के अंदर जो आपकी प्रार्थना मांग रहे हैं वो है हॉस्पिटल्स। आज किसी अस्पताल से गुजरे आप, न जाने कितनी बार गुजरते हो, एक गुजर के एक नमस्कार वहां कर लिया, क्या मालूम आपकी प्रार्थना, आपका प्रभाव किसको लग के कौन ठीक हो। आज आपके नमस्कार, आपकी प्रार्थना की अस्पताल में जरूरत ज्यादा है बजाय मंदिर के। मैं जरूरतों की तुलना नहीं करता, लेकिन वह भी करना हमारा काम है। वहां डॉक्टर लगे हुए बेचारे 24 घंटे उन मरीजों को बचाने के लिए, लेकिन अगर हम वो दवा का काम करें, अगर हम एक प्रार्थना का काम भी साथ में करते, क्या जाता है? कुछ नहीं गया, बस आपके नंबर आप वो प्रणाम करने के टाइम बढ़ जाएगा। अभी तक रास्ते में 4 मंदिर आते थे, और अगर ऐसा नहीं इंटेंशनली अस्पताल घूमने जाओ, ऐसा नहीं कि एक बार रास्ता ही निकाला कि मैं तो सब अस्पतालों में जाके, एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, तो वो बोले गुरुजी मैंने क्या किया, मैं तो पूरा गाड़ी उठाई, ड्राइवर को लिया, और जितने अस्पताल थे उन सबको प्रणाम करके आई। तो मैं उसके कमिटमेंट पे मुझे खुशी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा तूने मेरे विचारों का पालन करके तू घूम के आई, वेरी गुड। बट लेकिन बेटा ऐसा करना नहीं, जब भी कभी जाए तो मंदिर दर्शन करके जाना जाए, लेकिन अगर रास्ते में कोई अस्पताल मिल जाए, जिस प्रकार मंदिर को प्रणाम करते हो उसी अस्पताल में भी देख के एक बार प्रणाम करना। अरे जब हम एक मृत शरीर को, मत शव यात्रा को देखकर रुक जाते हैं, यस, हाँ रुक जाते हैं ना, बड़े सब के सब खड़े हो जाते हैं, तो वो जीते जी नारायण बस रहे उसको देख के क्यों नहीं रुक जाते 2 मिनट? तो इट इज माय फर्स्ट सेकंड रेजोल्यूशन फ्रॉम 1 जनवरी, हर व्यक्ति ये संकल्प लेगा कि मैं ऐसा करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा और गुरुजी अस्पताल बोला था गुरुजी ने, वो तो निकल गया, वापस जाऊं, वापस जाके नमस्कार करके आऊं, ऐसा गिल्ट में नहीं आना। हो गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, उसको मालूम है कि आपसे प्रार्थना भी कब कराना। ही नो कि आपसे पेड़ भी, कई बार आप मंदिर जाते हैं, हम रोज का नहीं होता, कभी कभी जल्दी जल्दी छूट जाता है। क्यों छूटता है? इसीलिए तो बस आप तो अपना ध्यान रखो, दिमाग के अंदर लेके निकलो भाई, पूरा ध्यान अपने निजी जीवन में, जो प्रोफेशनल लाइफ में निकलो उस पर। नंबर 2 करेंगे सब? यस, नो, श्योर था करेंगे ना? अब आप एक बात बता लो, भले आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आप इस माध्यम से न जाने कितने जीवन, लोगों का जीवन बचाओगे। इसको भली बाती मैं जानता हूं, इसका अनुभव मैंने किया है कि मेरे द्वारा नहीं, मेरे को माध्यम बना के लोगों को, कैसे कैसे लोगों को ठीक किया है। वह ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूं, आप केवल एक नमन कर लो। अगर आप किसी मरीज को देखने जाते हो, मरीज का सुना, मरीज बीमार है, अरे लो कृष्णा गुरु जी को फोन लगाओ, कृष्णा गुरु जी हीलिंग दे देंगे, ठीक हो जाएगा। मानता हूं आप दो, मैं तैयार हूं मेरी जिम्मेदारी लेने को, बट मेरा नंबर देने के पहले एक बार खुद भी आंख बंद करके 11 बार सांस छोड़ ली। आपको आदेश मिला है, आपको आदेश मिला है कि आप
हर बार टीचर से पूछते हो क्या आप? दौड़ तो कितने होते हैं? 4, खुद बोल देते ना। ये सिखाया किसने? वो टीचर ने। हर बार पूछोगे दौड़ दो, अरे वो रुक जाओ, वो टीचर से बात कराता हूँ आपकी, वो बता देंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आप में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर ऑल्सो हीलर, नॉट इन द कृष्णा गुरुजी's क्लासेस। तो आप हीलर बन गए ऐसा नहीं है, आप तो बॉर्न हीलर हो। न जाने कितने लोगों को हील कर चुके हो, आपको खुद को नहीं मालूम। ओके, तो मैं जस्ट उसको ऊर्जा को अवेयर करा रहा हूं। तो आज से हमें संकल्प लेते हैं कि जब भी 1 जनवरी 2000 अब कल से चालू कर दें हम तो जब भी किसी अस्पताल से निकलेंगे प्रणाम करें। और कोई बीमार लगेगा, हमें लगता है गुरुजी का नंबर देना चाहिए, आप दो, लेकिन उसके पहले आप भी एक हीलिंग दो। अब मैं क्या करूं, मेरा नेचर है सबके सामने। अब वो जया, शी इज सो फार अवे फ्रॉम मी। डेली शी सेंड द हीलिंग टू माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर। मेरे दोनों भाइयों को भेजती है हीलिंग। बोले गुरुजी उनको बोलो पानी पी लें। क्या ये शायद पहले भी कोट कर चुका हूं। कुछ नहीं है, क्या मन कौन सा करार हो सकता है कृष्णा गुरुजी का काम नहीं हो रहा, जया की हीलिंग काम कर जाए। जया की हीलिंग काम नहीं, कंचन की हीलिंग काम कर जाए, माधवी की हीलिंग काम कर जाए। मैं किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके अंदर पावर को बता रहा हूं। और न जाने कितने लोगों को जो हीलिंग भी दे रही जया, और हम सोचे जाए मैं हीलिंग ले तेरे से ठीक हो जाए। आप लो जया से भी लो, मुझसे भी हीलिंग, लेकिन पहले अपने आप को हील दो। आप समझे? पहली बात तो डाउट ही मत करो कि मैं, अरे यू कैन हील, अरे मैं कर दूंगा, देखो अभी आराम मिलेगा आपको। जब आपकी वाणी में विश्वास होगा, जब वाणी में कॉन्फिडेंस होगा, वाणी में विश्वास होगा, तो उस विश्वास के साथ बनेगा आत्मविश्वास। मेरे को विश्वास है, ये मैंने इसको पैसे दिए, ये मुझे वापस दे देगा, है ना। एक विश्वास होता है, नहीं यार दे ही देगा, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। तो अपना आत्मविश्वास करो, मैं भी हील कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यस, पहले ये रहता, आधे लोगों को मेरे हीलिंग कॉल मैंने कम कर दिया, आधे लोगों को पहले जहां लगता था फट से मेरा नंबर दे दिया। तो मैंने सोचा है कृष्णा गुरुजी एक दिन चलेगा ऊपर तो क्या होगा। तो फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दे, मेरे लिए 23 लोग, आप लोग 23 में 10 ही लोग हाथ, 5 लोग के हाथ बन गए तो बहुत है मेरे को। कम से कम 5 कृष्णा गुरुजी तो छोड़ जाऊंगा जो और 5 जनरेट कर सके बस। बाकी मेरा भाग हुआ तो 23, मेरा क्या उसकी सहमति हुई ना। मैं कोई बनाने वाला आपको हीलर, ना आप कोई बनने वाले, वो ऊपर वाले की रजामंदी होती है। ग्रहों की अंतर्दशा जब भी होती है, बासु बताएगा प्लैनेट कौन सा वर्क करता है, कब आपका अंतर्दशा आएगी, आप हीलिंग का काम चालू कर लो। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को वो रखो, कॉन्फिडेंस रखो, यू कैन हील मोर बेटर देन एनीवन। सामान्यतः हमारे यहाँ भी मैं आपके विश्वास को प्रणाम करता हूं, आपके आराध्य को प्रणाम करता हूं, आप जिन गुरुओं को मानते हैं, जिसको फॉलो करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। सामान्यतः हम बड़ों से आशीर्वाद लेना हमारे संस्कार, बड़ों से कृपा ले, भाई ये दो, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड ही रहना ये नहीं। पहले आप आशीर्वाद दो, आपको लग रहा है दूसरा आशीर्वाद दे, ठीक, ओके। तो फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, बेस, प्रे, हील एंड ब्लेस फॉर योरसेल्फ। व्हेन यू गो आउट फॉर, यदि मंदिर में जाए तो कोई मंदिर को देखकर वहां पर प्रार्थना करें, बस। कोई कुष्ठाश्रम निकल के डिसेबल, वहां पर प्रार्थना करें। ये आपका 1 जनवरी 2021 से आपका संकल्प होना चाहिए। जो भी फॉलो कर सके वो करें, अगर भूल जाए तो भी चिंता ना करें। 1 जनवरी से 2 जनवरी से चालू, 2 नहीं तो 4, मैं आपको बैठा हूं याद दिलाने के लिए, है ना। नंबर 3, एक तो स्वयं को प्रणाम, दूसरा अस्पताल में लोगों को, कोई भी अस्पताल के गुजरे वहां पर एक प्रणाम, है ना। नंबर 3, स्वयं को प्रणाम करने की क्षमता आपकी जब बढ़ जाएगी जब अपने शरीर को आप एक हवन कुंड मानोगे। हवन कुंड मान के भोजन भी ऐसा करोगे कि जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में खाना खिलाते ना, 10 साल के बच्चे को,
जो 4 साल के बच्चे को बड़े भूखा है, ले बेटा खा ले, अरे ये भी खा ले, ये तो छोड़ दिया। ये अपने कंवर साहब को या शादी के बाद वो आपकी लड़की का हस्बैंड आता है उसको कैसे खिलाते हो खाना, अरे ये तो लिए ही नहीं आपने, ये लो ना, अरे ये तो भूल ही गए, कितने प्यार से खिलाते हैं। ऐसा ही खाना अपने आप को खिलाना, बट एक लिमिट में, उसी भाव से, श्रद्धा से। नहीं तो पता लगा रहे मैं ये बच्चा मुझको दे दे खा लूंगे। अपने नारायण की पहले आप इज्जत करो, तभी दूसरा नारायण आपको पसंद होगा। मेरे को आपको सबको भगवान रूपी एक प्लाट देके रखा है, नारायण प्लाट है, भगवान आपका सबका इष्ट है, उसको छोड़ के हम दूसरों के प्लाट के पास जा रहे हैं। नहीं, मैं कतई ये नहीं कहना चाहता कि इसको आप अभिमान में लो, कमर नहीं। फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अब रिस्पेक्ट का तरीका भी क्या हो गया कि एक तो आपने स्वयं को प्रणाम कर लिया, और भोजन करते वक्त भी एक तो चुप रहे, खाना खाते वक्त कान से कुछ नहीं, आंख से कुछ नहीं, नाक से श्वास चलेगी बात अलग, नाक के साथ अपने आप चलती है। भोजन करा, 45 मिनट पानी नहीं पिया, 45 मिनट बाद में पानी पिया। माय डियर, ये आप काम करोगे तो आपका नियमित यज्ञ होगा, नियमित आपका हवन होगा। क्योंकि आप है ना, देखो हवन तो आप अकेले बैठ के खाना खाते हो, और अगर 1, 2, 4 लोग से ज्यादा हो गए, यज्ञ हवन, इतने अधिक लोग तो बोलते हैं हम नवचंडी यज्ञ करवाएंगे। तो वही डाइनिंग टेबल पर बैठे और आप पांचों नारायण एक जैसा खाना खा रहे हो, क्यों? वो आज तेरे को काम बोला था, हो गया कि नहीं? अरे वो तो नहीं है, वो व्हाट्सएप पे बैठा है, वो खा रहा है। वही माहौल आप परिवार में क्रिएट करोगे कि प्लीज देखो खाना खाते हो तब कोई नहीं बात करेगा, प्लीज। अरे मम्मी रहता तुम फादो करती है, नहीं बेटा नहीं, प्लीज मेरा कहना मानो। टाइम लगेगा आपको सुधार करने में, हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन एक बार वो संस्कार सीख लिए ना, तो न जाने कितने साल तक उनके काम आएंगे। ये मालूम है इस भौतिक जगत में व्हाट्सएप की दुनिया भगत है। बच्चा बैठा है, खाना भी खा रहा है, व्हाट्सएप पे चेक मैसेज भी। मेरा खुद का बेटा बताऊं मैं, अब आपको क्या बताऊं, मेरा खुद का बेटा खेलता है, तो बोलता है बेटा खाना खाते वक्त तो मोबाइल मत लाया कर, तू दिन में जो भी करना है तो डोंट टेक कीप अ मोबाइल। कई फैमिली में पालन हो रहा है स्टाफ कि मोबाइल लेके नहीं, डोंट कीप। सॉल्यूशन सबसे अच्छा क्या कि व्हाट्सएप मत दे, इससे अच्छा खाना खाते वक्त मोबाइल लेकर नहीं आना। खाना खाते जो जिस मोबाइल से आप मोबाइल रख रहे हो उसके लिए आप टाइम दो। मोबाइल को भी आप चार्जर पे लगा तो टाइम रखना, तो अपनी बॉडी का चार्जिंग के लिए फूड जब जाए तब आपको बिल्कुल नहीं करना। अब एक और मैं उपाय बोलने वाला, हो सकता है बहुत तकलीफ वाला हो, आप लोग उसको नहीं कर पाए, पर जो भी कर गया ना, ये भी मैं बता दूं, मैं भी 1 जनवरी से फॉलो करूंगा। मैं भी पहले नहीं करता था, अभी 1 जनवरी से करूंगा। ये तो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, खाना खाते हुए बात नहीं करता। जिस प्रकार मैं आपको कह रहा हूं, बहुत संजीदगी वाली बात है, ये प्रकार आपको किसी ने बोला है, मेरा मानना 95% ऑफ दिस कंट्री, इन हमारे उम्र के लोग जो है, वह मोबाइल आखिरी चीज उनके हाथ में होती है रात को सोने के पहले। मोबाइल स्पेशली मेन आदमियों के लिए तो बोलूंगा मैं, लड़कियां सभी मोबाइल चार्जिंग सबसे पहला भगवान उनके मोबाइल और चार्जर, ये 2 चीजें हैं। प्लीज 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 फ्रॉम 1 जनवरी 2021 बिस्तर पे रात को सोते वक्त मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। इफ यू वांट टू ओपन द मोबाइल, यस, आप बैठो कुर्सी पर आकर आप मोबाइल करो। अरे नारायण है, नारायण शैया पे गान चलेगा, शैया पे कोई काम नहीं होता। मैं जब आपको खाना करता हूँ कि खाना भी कुछ नहीं खाना, बेड के ऊपर बेड टी पीने की आदत, वो भी मैं भी पीता हूँ, साफ बता दूं, कभी कभी हो जाता मेरे साथ भी, मैं पी लेता हूँ। लेकिन मैंने आरती को बोला कि आरती अब मेरे को सर्व मत करा कर तू, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठंड ज्यादा रहती, कुछ भी हो, मैं जस्ट पुट अप द टी ऑन द डाइनिंग टेबल। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मतलब आप हम सोचेंगे गुरु जी बहुत अनुशासन में रहते, नहीं, आप जैसा ही हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, गुरु माता पिता बंधु सका बस। तो आप भी ऐसा ही करें, बिस्तर पर आप मोबाइल नहीं, आपको मोबाइल खेलना, गो ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर,
उसका टाइमिंग, उसके बाद आप लगा के चार्जिंग लगा के। और मैं सोचता हूँ ये भी कि अगर ये लोग यार रात को कोई फोन आ गया तो कोई, आप डॉक्टर तो है नहीं कि इमरजेंसी है ना, दूर रख दोगे चार्जिंग पे लग के, रात को फोन भी आ गया ना कोई तो उठ के जाओगे, उठना तो पड़ेगा सभी। तो ये 4 कदम चलने के लिए आप आलस क्यों कर रहे हो? लेकिन ये स्टेप आपकी नींद को, आपके मन को, तन को वह प्रकार की स्वस्थता और स्वच्छता देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक माँ सोती है तो एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी की जवाबदारी रहती है 4। तो अगर ये करेंगे हम, और ये जवाबदारी आप अगले दिन से अच्छी तरह कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो फिर व्हाट्सएप पे, मैं नहीं कर रहा व्हाट्सएप नहीं देखो, मोबाइल नहीं देखो, फेसबुक देखो, एक समय निश्चित कर दो उसका। अगर नहीं भी करना है, आपको समय निश्चित नहीं करना, जब टाइम मिलता है तो आप केवल मेरी 2 बात जरूर मानना 1 जनवरी 2021 से, क्या कि बिस्तर पर मोबाइल खाना भी नहीं और बिस्तर पर मोबाइल का उपयोग भी नहीं, गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं। हमको लगता है गुड मॉर्निंग मैसेज जवाब नहीं दिया, दर्शन नहीं डाला, ये तो करना तो क्या हो जाए, नहीं ये हो सकता है। अच्छा ये बात से सहमत है, 95% लोग ये करते हैं, है ना। अब मैं चाहता हूं हम लोग नहीं करें। हाउ मेनी कैन डू इट? प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक है यार, आप सोना है, शांत हो, इलेक्ट्रिक चीज है, उसको एक तरफ रखो ना। चलो आप पलंग पे बैठ के चार्ज, जिस प्रकार पे बोला पलंग पे नहीं खाना, इसे जस्ट लाइक ए राहु मोबाइल, ये बता दे, बासु बताएगा आपको ऑडिटर, इज रिप्रेजेंट द राहु। एडिक्शन, एक प्रकार का एडिक्शन ही नहीं है कि आप नहीं सो सकते, उससे मुझे आपको दूर करना है। मैं नहीं बोला कि आप मत करो, यू कैन पुट अप द चार्जर समवेयर एल्स, यू कैन पुट अप यस मोबाइल, मैं बात नहीं। हाँ कई लोग बड़े समझदार रहते हैं कि रात को सोते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन कभी 7 बजे उठ के कई लोग घर में आके स्विच ऑफ, बहुत लोग देखे ऐसे ही मैंने, तभी 5% गुंजाइश रखी मैंने। कुछ लोग ऐसे ही 7 बजे आते हैं, अपना ऑफिस का फोन बंद करते हैं, अपना पर्सनल फोन बंद कर देते हैं, और सुबह 11 बजे बाद ही ऑन करते हैं। बोले भी यार तो मेरी साधना, प्राणायाम, ध्यान वगैरह पूरा हो जाता है, उसके बाद 11 बजे फोन उठाता हूँ, दुनियादारी कुछ भी हुए। ओके, तो ये कुछ आज हमने हल्की सी रेमेडीज दी, ये मैं कंटिन्यू रखूंगा, कल भी आपके साथ बात करूंगा। अभी तो हमारे जीवन के लिए हमारी ये कुछ मैंने रेमेडीज दी है आपको। हो सकता है, मेरा विश्वास है कल भी यात्रा प्रारंभ रहेगी। अगर कल 31 का आप लोगों का प्रोग्राम नहीं रहा कहीं, तो भी हम मिले, तो भी हम प्रयास करेंगे, एक बार ध्यान के साथ हम ये भी करें। ओके, अच्छा एनीबॉडी, किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो इसके उपायों में? Guruji, I have a question. Yes. So like, you know, the sanskar, what we are passing to the children, you're saying, right? My son will never accept. He's always in argument. What do we do about it? I am not saying that you will compose on your son. First, you impose on yourself. मैंने अभी तक आपको बोला नहीं, खाना खाते वक्त आपके बच्चा भी है, मैं बोले ही नहीं आपको बच्चे का, अपन बोलो उनको कि बेटा मोबाइल लेके मत आ, और वो आए तो आने दो, उसको हम ठीक करेंगे, पहले हम अपने आप को ठीक कर लें। मैंने कहा था कि अगर अपन चप्पल पहनेंगे तो ही समझ में चेंज कर पाएंगे। आप अगर कोई चीज नहीं कर, आपको मैं कहानी सुनाता हूं, एक बोले मेरा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बोला 7 दिन बाद आना, तो 7 दिन बाद गए, तो 7 दिन बाद बोले कि 7 दिन, बोले आप गुड़ छोड़ दो, बोले ये चीज तो आप पहले ही बोल सकते थे, बोले 7 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तभी तो मेरी वाणी में बल आएगा। या जी मेरा अभिप्राय ये नहीं कि आप अभी मोबाइल में रहती है, बट पहले अभी आप इसको कमिटमेंट करें, ठीक है? हाँ माधवी जी। गुरुजी, कैन यू हियर मी? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जस्ट एडिक्शन टू वॉचिंग इवन टीवी, नेटफ्लिक्स, वो भी राहु का ही है? व्हाई नॉट, है ना, कोई भी भाई ये पिक्चर है, बाहरी दुनिया से जुड़ना, ये वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, और ये खराब थोड़ी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, अब आप इसको नहीं कि अगर वो कमरे के अंदर अपने स्थान पर कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे देखो, आप हॉटस्टार देखो, आप प्राइम वीडियो देखो, अमेजॉन में चलेगा, लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखें।
ओके, ये हो गई मेरी थोड़ी आपको मेरी तरफ से आपको एक रिमेडी दी। इसके अंदर कोई प्रश्न आया तो हम कल वापस मिलेंगे। देखो आप 3 जने तो चले ही गए बिकॉज नहीं समझ में आया, वो दे कैन नॉट लीव इट, फिर एक जना ऐड हो गया। तो ऐसा मैं आप में से जो भी करना पाएगा, हम लोग 20 रहे, कितने लोग कर पाएंगे ये उस पर डिपेंड करेगा टाइम पे, है ना। पर आप लोग ये मानते हैं, सही बात है मैं बोल रहा हूँ, आप हाथ लोग बताएं मुझे। यस, एवरीबडी एग्रीड ना कि मैं इसमें कोई अपने थोक तो नहीं रहा हूँ। बासु जी भी ग्रहों के हिसाब से सही है, बस बालाजी नहीं बोल रही है। तो यू फॉलो इट अपने आप। एक बात जाया जी का जो प्रश्न है उसको मैं इलेबोरेट करूं वापस। जब कोई इंसान किसी को इंसान को देखता है ना, अगर मैं खाना खा रहा हूं और मोबाइल पे खेल रहा हूं, और पापा मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अरे पापा बात नहीं कर रहा हूं, अगर कीप क्वाइट टेकिंग फूड, ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा। वह बात नहीं करेगा, मैं बात करके उसी बात का जवाब दूंगा, वो फिर जवाब देगा। एक बार मैंने बता दिया, टॉक विथ आफ्टर डिनर। सब है छोटी छोटी बातें, ये बहुत छोटी छोटी बातें, तो वेरी स्मॉल बट बहुत वजन रखती है। और ग्रहों की भाषा में तो बासु जी जानते हो। हाँ बोलो, आप बोल रहे हैं। हाँ, एक तो इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बोल रहे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जो बोले हो पहले, पांचों जो इंद्रियों है कंट्रोल बाय इंद्रियास, इंद्रिया मतलब इंद्र है जो ये सब पसंद करता था, सब कुछ गाना बजाना, दोज आर द थिंग्स एंजॉयिंग इन द हेवन काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो ये पांचों जो इंद्रिया है, मतलब आँख कान जो भी है, सब लोग जानता है। इस इंद्रियास को पूरा टोटल जो मीडिया इंडस्ट्री है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब बाहर का अंतरिक्ष दुनिया नहीं, जो नासा है वो नहीं, टोटल जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये पूरा इंडस्ट्री हिप्नोटाइज करता है। आपको क्या दिखना चाहिए, आपको क्या खरीदना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए एज ए परफ्यूम, आपको क्या बकना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या सुनना चाहिए। तो आपका खुद का एक तो टेस्ट बनाना चाहिए, क्या मैं देखूं, क्या मैं ना देखूं, क्या मैं लूं, क्या मैं नहीं लूं। जो मुझको मीडिया इंडस्ट्री या एड एजेंसीज दिखा रहा है वो मैं नहीं देखूं। हाँ, हम लोगों को सबको जुपिटर भी चाहिए, विनस भी चाहिए, क्योंकि विनस मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। तो कभी कभार हम लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए, कुछ चीज देखा कुछ चीज नहीं देखा, जो आपने बोले लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बहुत कुछ करने लगा तो आपका लगन डिस्टर्ब होता है, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई 24 आवर्स कोई एस्ट्रोलॉजी लेके स्पिरिचुअलिज्म लेके रहा तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब उसका शरीर का प्रॉब्लम, उनका एसेंडेंट का प्रॉब्लम, शरीर खराब हो जाए। तो हम लोगों को वीनस को चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट, टू रिलीव द माइंड। हम लोगों को ध्यान भी चाहिए, हम लोगों को परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट वी हैव टू टेक सम चूजेबल काइंड ऑफ थिंग, कि मीडिया मुझको जो दिखा रहा है टू कंट्रोल आवर इंद्रियस, 5 इंद्रियस, उसके अंदर में मत घुसो। दैट इज माय वर्ड्स। वेरी गुड बासु, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड जस्ट आई वांट टू इलैबोरेट अगेन कि देखिए, आप अगर वो अपने फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हो, नवेद का वीडियो देख रहे हो, वो रेडियो मिर्ची का आप देता है, वो मैं लाइक करता हूँ हंसने का। नवेद के वीडियो आते हैं ना रेडियो मिर्ची के, कभी अलग अलग। वो लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, वह आपको देखना दिखाना, आपको क्या देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यस, जो इन्हें बोलो ना, ये साक्षात राहु है, वो आपको बाहरी दुनिया की और आपके कानों को, आपकी आंखों को आपको लेकेंगे खींचे हुए। ये आप पे है कि आपको किस हद तक जाना। इट इज अ वेरी नॉलेजेबल बात बोली, उसको मैंने अलग ढंग से एलोबरेट कर दी। तो आपको वो अपने स्वार्थ से दिखा रहे हैं आपको। इवन में कोई माफ करना, कोई संत का प्रवचन भी सुन रहे ना, वो भी 1,50,000 रुपए 15 मिनट के दे रहा है, आपको प्रवचन दे रहा है, क्योंकि उसको भी 4 लाख मिल रहे हैं। हमें उसके देने नहीं, लेकिन वह भी आपको जा रहा है कि मेरा प्रचार हो, मेरे को लोग जाने, मेरा वो हो। अरे यार, वो तुम कहा अपने आप को जानो यार। तो जहां तुमने अपने आप को जानने की यात्रा चालू करी, तो इट स्टार्टेड द केतु जर्नी डिटैचमेंट। एंड व्हेन यू स्टार्ट जर्नी टू आउटर टू सी फ्रॉम ओपन आइज, इट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ राहु, इट इज अटैचमेंट। बहुत सरल ढंग से ज्योतिष बोलती मैंने आज। सब लोग सहमत है? बासु सही है? एग्रीड? तो अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट सीखना हो तो मैं आपको सिर्फ डिटैचमेंट की ओर ले जा रहा हूं। वो डिटैचमेंट ही आपसे अटैच कर रहा हूं।
जहाँ आप डिटेच होगे तो आपकी सोल से जुड़ोगे तो आप अपने आप से जुड़ जाओगे। तो ये दोनों तीनों चीजें ऊपर वाला मेरे मुंह से कहलवा रहा है, मुझे ये भी कहलवा रहा है कि तू भी नहीं करता है, तू भी एडमिट कर सबके सामने, वो मैं भी एडमिट कर रहा हूं आपके सामने, जस्ट डू इट। ओके, तो आज उपाय में कल भी हम एक आधे घंटे का उपाय का सेशन लेंगे, क्योंकि परसों से नया साल है। कल मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा आपको, और भगवान करेगा हम 1 जनवरी का मानते हैं, ऐसे हम आने वाला वर्ष समस्त रूप से हमारे लिए मंगलकारी होगा। एक छोटा सा हम टाइम तो हो गया 9:40 हो गया, 5 मिनट का ध्यान करते हैं। माधवी, टुमारो विल टेक द लॉन्ग मेडिटेशन, क्योंकि टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टली लिटिल बिट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। एक नक्षत्र के बेस करके हम सीधा ध्यान पे आएंगे। अभी एक बात बताना थी मेरे को कि आप लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं 4 दिन से, ओरा मेडिटेशन है ना, आप लोग कर रहे हैं शायद साथ में। आप में से मुझे बताइए हाउ मेनी, जो मेरे को बताया नहीं, मेरे ख्याल 3 4 5 6 लोगों के आए मैसेज, उनको अच्छा लगा, वो लगा एवरीबडी इज फीलिंग गुड दैट्स व्हाई इज कमिंग। ये मेरा पहला सोचना है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ तो मिल रहा होगा, तभी वो आ रहा है, अटैच हो रहा है। तो मेरा प्रश्न करना कि आपको कैसा लगा, ये निरर्थक है कि मैंने एक जिज्ञासा के रूप में, कि मेरे को भी पता लगे कि मेरी प्रोसेस अलग अलग ऊर्जाओं पर अलग अलग काम कर रही है, प्रोसेस एक ही है, मुझे अनुभव अलग अलग लोगों के मिल रहे हैं। आई एम गेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा है भगवान क्या मिला, वही 5 तत्व का शरीर, वही सांस की क्रिया, किसके मन से क्या निकल रहा है, किसको क्या दिख रहा है, किसको क्या दिख रहा है। तो अगर कोई प्रश्न निकले मन में तो आप मुझसे जरूर बात करिएगा। चलिए हम कल के डिटॉक्स प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। दोनों हाथ ऐसे, आज सिर्फ कपालभाति, सॉरी अनुलोम विलोम करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों उंगलियां, ये मानना है कि नासिकाएं आपकी मूलाधार चक्र पर होंगी। यहां से लंबी गहरी श्वास खींचना है बाएं नोस्ट्रल से, बाएं नोस्ट्रल से यू कैन थिंक अबाउट योर मदर, होल्ड करना थोड़ी देर और रिलीज करना है राइट आई से, ठीक है, एंड थिंक अबाउट योर फादर, वो इस धरती पर हो या ना हो, एंड यू स्टार्ट अगेन हीलिंग। अगेन वापस आप राइट नोस्ट्रल से खींचेंगे, अपने ग्रैंडफादर को याद करें, और जब रिलीज करेंगे तो अपनी ग्रैंड मदर को याद करें। संभव हो सके तो पहला ध्यान आपको श्वास लेने में, अगर आपको आ रहा है ध्यान मम्मी का पापा का तो भी ठीक है, अगर बीच में ध्यान भी लग जाता है और बीच में रुक भी जाते हैं तो भी चलेगा। बट आपको 11 श्वास मेरे साथ में, 11 राउंड, मतलब 11 ब्रेथ, मतलब 11 बार श्वास इस नोस्ट्रल से निकलेगी तो 22 बार होगा वो, है ना। तो ये 11 हम सर्कल करेंगे, ठीक है। आंखें बंद करो आराम से, दोनों हाथ घुटनों पर, both knees, attention on your tailbone, and chant one time your mantra. दो उंगलियां आज्ञा चक्र पर, 2 fingers on the third eye, one nostrils, right nostril covered by your thumb finger. Attention on the tailbone, मूलाधार चक्र। कल्पना करें आपकी नासिका है, वहां से लंबी गहरी श्वास स्पाइन के सारे सारे खींचे, मम्मी का याद करते हुए। Think of grandfather. Grandmother.
एक श्वास हो गई, 10 सांस अपने आप लें। श्वास लेने की गति बढ़ाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिलैक्स द बॉडी।
अपनी श्वास पर अपना ध्यान। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। पूरा ध्यान श्वासों पर। तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं, और ये जीवन संग तेरे होले। मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं, और ये जीवन संग तेरे डोले। मन में अमृत रस घोले। धीरे से अपना समय लेते हुए अपने नाम को, शरीर को याद करें। कृतज्ञ हो अपने इस पांच तत्व के शरीर की, जो आपका पोषण कर रहा है। आपके सोल को, द प्रोवाइडिंग द फूड, न्यूट्रिशन टू योर सोल। आपके शरीर भी एक मंदिर नमा है। योर बॉडी इज लाइक ए टेम्पल एंड योर सोल लाइक ए गॉड। इस भाव के साथ अपने आप से स्नेह करें। लव योर बॉडी, हग योर सेल्फ। And along with a smile, you can open your eyes slowly, slowly and gradually. और पानी का ग्लास हाथ में लें। And drink water. Blessings. Good. अब मैं इस गीत का आपको मतलब समझाऊंगा जो मैंने आज गाया। हम हमेशा गीत को कहीं और जोड़ते हैं। कोई भी गीत को आप अगर अपने श्वासों से जोड़ो, अपने अंदर के ईश्वर से जोड़ो। आज बातों बातों में कितनी अच्छी बात कह गए हम। आखिरी में ध्यान में ऊपर वाले ने कहलवाया बस एक, कि हमारे शरीर भी एक मंदिर है, और अंदर आपका भगवान आपकी सोल के रूप में है।
और आपकी सांसें घंटियां बजा रही है उस भगवान को जागृत करने के लिए, पर आपका ध्यान घंटी पर नहीं है। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, फील प्राउड ऑन योर बॉदरेशन, वरीज, टेंशन, स्ट्रेस। लव देम, they are all are temporary. Blessings. We meet tomorrow 8:30.